ओके, प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे। सब जन आंख बंद करके सिर झुकाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हालेलुया हर एक शैतान की बंधन से छुड़ा के ब्लड के द्वारा, यीशु मसीह की ब्लड के द्वारा हमें शुद्ध किया। परमेश्वर को पवित्र आत्मा का आग की शक्ति के द्वारा जय दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारा सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीह की मार्ग, जीवन की मार्ग, अनंत काल की आशीष की मार्ग, वो अनुग्रह की मार्ग, सच्चाई की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में स्तुति स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में पापा आज का यूथ मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी महिमा के लिए ओ जैसा सोचता है, निर्णय किया है, वैसे ही होने के लिए सहायता कीजिए। हम सब जन आपकी आत्मा की अगुवाई में वश में रहकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। ओ हालेलुया, आज का मीटिंग आशीषित होने के लिए कृपा दे प्रभु। ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा ओ शामिल हो रहा है सभी जन को यीशु मसीह नाम में ब्लेस कर रहा इन जीसस प्रभु, सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है।
जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया, स्तोत्रम, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, स्तोत्रम, सब जन मिलकर। अभी इसी समय सब यूथ मीटिंग के लिए, यूथ लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चारों तरफ से जवानी लोग हालेलुया कालिशा में, प्रभु के राज्य में, प्रभु की हाथों में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। ओ जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह नाम में। हमारे घर के अंदर अड़ोस पड़ोस लोगों में, हालेलुया, जवानी लोगों का उद्धार के लिए, जवान लोगों का छंगाई के लिए, जवान लोगों का शांति के लिए, जवान लोगों का हालेलुया मंदिर में, प्रभु की राज्य में आने के लिए ऊंचा स्वर से सब जन प्रार्थना करेंगे। नासरी यीशु मसीह नाम में पापा अनुग्रह दिखाइए प्रभु। जवानी लोगों को प्रभु याद कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस, बिजनेस में, अड़ोस पड़ोस में, सोसाइटी में रहा है प्रभु, हालेलुया। हर एक जवानियों को याद कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में। कलेश में आने के लिए, प्रभु के मार्गों में, प्रभु की सपना पाकर, प्रभु की ओर से सपनाएं पाकर, दर्शन पाकर, यीशु मसीह नाम में मसीह के पास आने के लिए, मसीह के पास आने के लिए कृपा दे प्रभु। करेंगे 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 आपका सोसाइटी में, हालेलुया। एक बार आपका घर याद करो, आपके घर के अंदर रिलेटिव्स में और अड़ोस पड़ोस में जितना लोग है, जवानी लोगों को, हालेलुया प्रभु याद कीजिए प्रभु। सोदमा घुमारा के जैसा
ओ आग में, आग की बारिश में, नरक में नहीं जाना चाहिए। ओह प्रभु याद कीजिए, याद कीजिए, निनवे शहर को उद्धार दे दिया, निनवे शहर को बच गया, निनवे शहर को प्रभु हालेलुया ओ दंडन, ओ मृत्यु की दंडन, पाप की दंडन से बचाया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में हमारा सोसाइटी में, घर का अंदर, रिलेटिव्स में, हर एक जवानियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु मसीह नाम में उद्धार मिलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में है ओ सब कुछ संभव है पापा। ओ हालेलुया, असंभव की बात कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा हालेलुया कुवार की गर्भ में ओ यीशु फायदा होने के लिए है। ओ उतर के आया पवित्र आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, असंभव कार्य करने वाला है। कुवारी गर्भ में, कुवारी की गर्भ में आना असंभव की बात है। असंभव कार्य करने वाला पवित्र आत्मा, ओ जवानी लोग परमेश्वर के पास आने के लिए, जवानी लोग मसीहा में, मसीह की रूप में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया। शाबा बाबा हमारे रिलेटिव्स में, हमारे भाई बहन लोगों के लिए, घर का अंदर हमारे भाई बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह नाम में जवान लोगों के ऊपर आपके आत्मा उंडेलने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में मसीह के लिए दर्शन दे प्रभु। दर्शन पाकर ओ आपकी प्रकाशमान, आपकी ओर से आया हुआ ओ हालेलुया दर्शन पाकर, आपके स्वर सुनकर हालेलुया कलीसिया में, प्रभु में, पवित्र मार्ग में, स्वर्ग में जोड़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में आपकी कृपा के लिए धन्यवाद बाबा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, स्तोत्रम। आगे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मोसेस प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you for giving me this wonderful time, Lord. मम्मी एक वचन बोलने वाली उसमें एक आप एक सहायता करो। एक मम्मी को एक वचन बोलने के लिए आप प्लीज एक सहायता करो। एक आपने बोले भी बोले, मैं पूछ रहा हूँ कि एक मम्मी को एक सहायता करो एक वचन बोलने के लिए। कोई भी एक बेटे उनको एक समझने के लिए, तृप्त पाने के लिए, संतोष रहने के लिए उन्हें एक सहायता करो एक इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. अब्राहम इसहाक को बलि दिया आराधना, पत्थर से मारा गया स्टेफन जैसे आराधना। अब्राहम इसहाक को बलि दिया आराधना, पत्थर से मारा गया स्टेफन जैसे आराधना। आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना। तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही अति
हमको ऐसे आराधना में सिखा, हर परिस्थिति में, हर समय में प्रभु खुशी से तेरी आराधना हम कर सके। प्रभु अब्राहम से तूने प्रभु इसहाक को बलि देने के लिए बोला, तो उसने खुशी से आनंद से अपने बेटा को लेकर आया तेरी उपस्थिति में बलि देने। ऐसी आराधना हमारे जीवन में, जैसे तू चाहता है हमें वैसे हम रहने के लिए, ऐसे आराधना हमारे जीवन में से प्रभु हालेलुया सिखाइए पापा। हालेलुया। पत्थर से मारते वक्त भी उसने प्रभु तेरे ओर देकर स्टेफनुस हालेलुया सभी को क्षमा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे क्षमा का गुण, ऐसे क्या आराधना हमारी हृदय में दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। यस लॉर्ड। ओ परिस्थितियों के, ओ यस हालेलुया, परिस्थितियों के बीच में, परिस्थिति कैसे भी हो, दानियेल ने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा है प्रभु। राजा आज्ञा दिया सिंह के गुफ में, सिंहों के गुफ में डालने के लिए, फिर भी उसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। गुफा तक गया है मगर प्रभु अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। ऐसा एक भक्ति, ऐसे एक आराधना हमारे जीवन में सिखाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ दाऊद के जैसे किसी विषय में भी लज्जित ना हो। कौन देख रहे, कोई नहीं देख रहे, ये नहीं प्रभु, सबके सामने भी, हमारे पर्सनल लाइफ में भी तेरी आराधना करने की अनुभव हमारे जीवन में रहे प्रभु। ऐसे आराधना हमारे जीवन में सिखाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। जैसे तेरी आराधना तू चाहता है वैसे हम सीखने के लिए, वैसे हम चलने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। आपके हाथों में प्रभु हालेलुया हमारी सारे संगति को, ओ यस हालेलुया कलीसिया को, ओ जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू चाहता है प्रभु हालेलुया जवान बच्चे तेरी आराधना करें, संसार की नहीं, दुनिया की नहीं, ओ यस शैतान की नहीं प्रभु, तेरी आराधना करने के लिए पापा जवान बच्चों को लेकर आइए। जवान बच्चों जितने भी आ रहे प्रभु, वो तेरी आराधना पूरे मन से, दिल से करने के लिए सहायता कीजिए। अब आपके हाथों में समय को सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थोड़ा इस साइड घुमाओ, मुझे साउंड मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया, थोड़ा सा बड़ा। हालेलुया 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 यस हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। न्यायों का किताब 5वां अध्याय, उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे। 5 का लास्ट वचन, हाँ 31। हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में, यस हालेलुया, फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा इस वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो वचन आप आज दिन हमारे जीवन में दिया है, इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, तृप्त कीजिए। जो सिखाना चाहते हो इस वचनों के द्वारा हमें सिखाकर तृप्त कीजिए। पापा आपके हाथों में समर्पण करते हुए यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। हालेलुया 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 यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। वेदांत मुझे नहीं दिख रहा है। बाइबल कितने लोगों के हाथ में है? बाकी लोगों के हाथ में क्यों नहीं है? इसकी बाइबल होना चाहिए। खुद की चप्पल है ना, दूसरों को तो नहीं पहन के आते हम लोग। खुद की चप्पल रहती है, खुद की ड्रेस रहती है, तो खुद की बाइबल भी रहना ज़रूरी है। हालेलुया। उससे ही पता चलती है हमारी भक्ति कितना तक है।
हम कितना तक प्रभु को प्रेम करते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन अभी हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। हाँ, उसकी प्रेमी लोग मतलब कौन है? उसको प्रेम करने वाले कैसे दिखेंगे? हालेलुया। उसके प्रेमी लोग, हाँ मैं प्रेम कर रहा हूँ करके बैठने से कुछ भी फायदा नहीं है। आपका अंदर प्रेम है तो आपके चाल चलन में भी वो प्रेम दिखेगी, आपके बातों में भी वो प्रेम दिखेगी, आपके नज़रों में भी वो प्रेम दिखेगी। हालेलुया, यस हालेलुया। ओके, आइए तो आज दिन हम लोग इस वचनों में आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं ना कि किसके विषय में सीख रहे हैं हम लोग? देबोरा, न्यायियों का किताब में देबोरा के बारे में हम सीख रहे थे। तो देबोरा का कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसा हालेलुया। युद्ध के लिए निकलने के लिए बोला। 3 बातों को हमने सीखे थे गए हफ्ते में। पहला बात है किसके बारे में? बालाक के बाराक के विषय में। उसने क्या किया? डर गया। डर, पहला बात क्या है? डर। डर के वजह से उनको क्या नहीं मिला? महिमा नहीं मिला, फेम नहीं मिला, है ना। दूसरा बात है कि बहाना बोला। वो कौन है? रूबेन, दान, गिलाद, 3 गोत्रों ने बहाना बोला। बहाना बोलने की वजह से क्या हुआ? हाँ, लूट में से कुछ भी नहीं मिला। तीसरा बात है, हाँ मेरोज ने आलसीपन किया, आलसीपन दिखाया, है ना। उन लोगों ने युद्ध में आया भी नहीं और कुछ बहाना भी नहीं बोला, कुछ काम में जा रहा है करके भी नहीं बताया उन लोगों ने। इसीलिए उनके ऊपर क्या आया? श्राप आया। आशीष मिलने का तो बाद में बात है, हाँ श्राप आ गया उनके ऊपर। हालेलुया। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है उसमें से चाल चलन में डर बोलो और क्या बोले, बहाना बोलो या तुच्छ जानना, इन सारे बातों में आलसीपन बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है परमेश्वर को। हालेलुया। आलसीपन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यस हालेलुया। जो हमारे हाथ में दिया गया है उसे लेकर, उसे पकड़कर हमें आगे बढ़ना ही है। हालेलुया। हाँ, हमने यिर्मयाह की किताब में से एक वचन पढ़े थे कि यहोवा का काम आलस से करने वालों के ऊपर श्राप आता है और हाँ अपने तलवार को लहू बहाने से रोकने वालों के ऊपर श्राप आती है। उसका मतलब है कि उसके हाथ में तलवार है और क्या है, उसको युद्ध करना आता है, फिर भी उसने युद्ध नहीं किया, इसके लिए उनके ऊपर श्राप। मतलब हमारे अंदर प्रभु ने टैलेंट्स दिया, हमारे अंदर प्रभु ने सब कुछ दिया, पढ़ाई दिया, आशीष दिया, हाँ शक्ति दिया, चलने के लिए ताकत है हमें, है क्या नहीं? चलने के लिए ताकत नहीं है हमें, पढ़ने के लिए दिमाग दिया प्रभु ने, दिया क्या नहीं? एक मूवी देखा हमने, एक मूवी देखा हमने, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या हुआ बताओ करके बोलेंगे तो कितना अच्छा से हम लोग, बहुत अच्छा से, हाँ उसमें कुछ हम लोग भूल गया तो भी वो भूलेंगे नहीं, उतना अच्छा से हम लोग उस स्टोरी को, उस मूवी को बता सकते। उतना क्या है हमारे अंदर, दिमाग है और हाँ वो शक्ति है, कैपेसिटी है हमारे अंदर। फिर भी पढ़ाई के विषय में क्यों नहीं? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, ओके बुद्धि नहीं है तो प्रभु और भी बोल रहे कि बुद्धि नहीं है तो मुझसे मांग, मैं दूंगा। हेलो, मेरे ओर देखो, मेरे ओर देखो, कोई भी उधर इधर नहीं देखने का, मेरे ओर ही देखो। ऐसा हालेलुया। प्रभु ने बुद्धि दिया, हमारे हाँ शक्ति दिया शरीर में, हम किसी के ऊपर आधारित होने का जरूरत नहीं है, हमारे काम हम खुद कर सकते हैं। तो फिर भी हम आलसीपन कर रहे हैं तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, उनके ऊपर श्राप आती है। प्रभु का वचन, मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रभु का वचन सीधा ये बातें बोलती है कि जो आलसीपन दिखाते हैं, आलसी करते हैं, हाँ प्रभु ने शक्ति दिया, बुद्धि दिया, टैलेंट्स दिया, सामर्थ्य दिया, काम करने के लिए सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम लोग काम नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि क्या है, हम क्या कर रहे, आलसीपन कर रहे। बहाना मत बोलो, क्या नहीं बोलो, बहाना मत बोलो। हालेलुया। हम आलसीपन नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके वजह से कितना नष्ट होती है, कितना नष्ट मिलती है, हम गए हफ्ते में हमने देखे हैं। हालेलुया। ओके, गए हफ्ते में हमने नष्ट के विषय में देखे हैं। उसके पहले हफ्ते में हम लोग हाँ अंधकार की परिस्थितियों में खड़े होना हम सीखे हैं। ओके, तो अभी अंधकार की परिस्थिति में जितने लोगों ने खड़े हुए हैं उनकी प्रतिफल क्या है वो हम देखने वाले हैं। गए हफ्ते नष्ट देखे हैं, आज ये हफ्ते हम लोग प्रतिफल को देखने वाले। बहुत ध्यान से सुनिए। हालेलुया। ओके,
तो हम सुनते हैं इस कहानी को कि देबोरा अंधकार की परिस्थिति में एक ज्योति बनकर खड़ी हुई है ना, परमेश्वर को प्रेम 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 करने वाली औरत करके उसे हम लोग क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे हालत में पूरा देश खराब हुआ हालत, पूरा देश बिगड़ा हुआ हालत, पूरा देश में कोई भी भक्ति दिखाने वाले नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं है, एक भी सही व्यक्ति नहीं है। ऐसे स्थिति में खड़ा होना बहुत बड़ा बात है। आप बहुत आसानी से ले सकते हो इस बातों को, क्या इसमें क्या बड़ा बात है। देबोरा ने खड़े हुई, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मगर एक बार उस परिस्थिति का, उस जमाने का, उस हालतों को मन में लेकर देखो। पूरा एक बार सोचो, पूरा हमारा घर पूरा बिगड़ा हुआ, पाप ही पाप, माँ बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, सभी लोग पाप में फंसे हुए, सब लोग पाप कर रहे, सुबह से लेकर रात तक पूरा पाप ही घर में चल रही है। उसके बीच में पवित्र जिंदगी जीना कितना मुश्किल की बात है। हाँ, उस देश की हालत भी वैसे ही है, पूरा देश बिगड़ा हुआ हालत था, पूरा देश में एक व्यक्ति भी सही नहीं है, सभी लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं, सभी लोग गंदे रास्ते में चल रहा है, सभी लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं, कोई भी हिम्मत से शत्रु के साथ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। ऐसे स्थिति में एक औरत खड़ी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्रभु ने उसे बहुत ऑनर किया है। प्रभु ने, परमेश्वर ये नहीं देखता कि औरत है क्या आदमी है, प्रभु ये नहीं देखता है। परमेश्वर तुम आदमी हो क्या औरत हो, लड़की हो लड़का हो, प्रभु ये नहीं देखता। आपकी हालत में, आपके बेकार की हालत में, आपके गंदे हालत में आप खड़े हुए क्या नहीं, परमेश्वर को प्रेम करते हुए, परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए घर में आप खड़े हुए क्या नहीं, परमेश्वर ये देखता है। सच में ऐसे हालतों में हम ईमानदारी से प्रार्थना करने वाले, हम ईमानदारी से प्रभु के लिए खड़े होने वाले, हम हिम्मत से प्रभु के लिए खड़े होने वाले, तो हमें इस्तेमाल करके परमेश्वर पूरा देश को, हालेलुया, पूरा घर को चेंज कर सकता है। हालेलुया। मगर प्रभु खड़े होने वालों के लिए देखता है, हमेशा परमेश्वर यही देखता है। आज भी प्रभु यही देख रहा है कि कौन मेरे लिए खड़े हो रहा है। हालेलुया, कौन मेरे लिए खड़े होंगे। ऐसा हमेशा परमेश्वर की अंदर यही एक तड़प रहती है। परमेश्वर का एक तड़प होता है। वो तड़प क्या है पता, हमेशा हर वक्त हर समय में कौन मेरे लिए, हर घर के अंदर प्रभु यही देखता है कि कौन मेरे लिए खड़े होंगे इस घर में। हालेलुया। एक शहर में परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे लिए खड़े होंगे इस देश को, इस शहर को बदलने के लिए, इस शहर के लिए प्रार्थना करने वाले, इस घर के लिए प्रार्थना करने वाले, मेरे ऊपर आधारित होकर, मुझे प्रेम कर मेरे मार्गों पे चलकर मुझे हालेलुया प्रार्थना करने वाले कौन खड़े होंगे। हालेलुया। ऐसे खड़े होने वाले छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, प्रभु उसे इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। पूरा अंधकार की परिस्थिति, पूरा बिगड़ा हुआ हालत, देश में सभी लोग बिगड़े हुए लोग हैं, उनके बीच में एक औरत खड़ी हो रही है, हिम्मत से खड़ी हो रही है, एक भक्ति करने के लिए, एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक औरत, केवल एक औरत खड़ी हो रही है। प्रभु ने उसे बहुत ऑनर किया है। प्रभु ने उसे ऐसा किया है कि अभी हमने वचन पढ़े हैं, कैसे, हम क्या पढ़े हैं, फिर से पढ़े, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। हालेलुया। उनको प्रेम करने वालों को परमेश्वर प्रताप के साथ, उदय हुए सूर्य के समान तेजोमय करता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। बिगड़ी हुई हमारी हालतों में हमको खड़ा होना ज़रूरी है। यस, हालेलुया। प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम रोशनी दे, लोगों के ऊपर रोशनी चमकाए, हमारे घर के अंदर रोशनी चमकाए। तो इस घर में, इस देश में हालेलुया रोशनी चमकाने के लिए देबोरा ने उठी है। ओके, देबोरा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और युद्ध के लिए आगे बढ़ने के लिए बोला। युद्ध के लिए कुछ लोग निकले हैं, कुछ गोत्रे निकले हैं। उस समय में देबोरा के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, उन बातों को लेकर निकले हैं। तो उस समय में राजा को मारने के लिए, किसको, कौन मारना चाहिए, बाराक मारना चाहिए, मगर बाराक ने क्या नहीं किया, मार नहीं सका।
क्योंकि प्रभु ने उसके हाथ में नहीं दिया है। हाँ, तो एक औरत के हाथ में दिया है। वो औरत को क्यों प्रभु ने इस्तेमाल किया? वो एक अन्य जाति की औरत है। पढ़ेंगे वो बातों को हम लोग। 24 पढ़िए, इसी में 24 पढ़िए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर, हाँ हाँ, सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की हेबेर की स्त्री स्त्री याएल धन्य ठहरी, याएल धन्य की स्त्री धन्य ठहरेगी। हालेलुया। ये कनान स्त्री है, ये इजरायली स्त्री नहीं है। ये परमेश्वर की संतान कहना, परमेश्वर की प्रजा कहलाने वाले लोगों में से एक स्त्री नहीं है। ये बोलना है तो शत्रु के तरफ से लड़ने वाली, शत्रु के तरफ से बात करना वाली, शत्रु के तरफ से लड़ना चाहिए। मगर ये स्त्री हाँ किसके तरफ से बातें कर रही है? परमेश्वर की ओर युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई है। हालेलुया। यस, मैं बोल रही हूँ ना, परमेश्वर को आज छोटा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि बूढ़ी है क्या, ये कुछ भी नहीं देखता है। मेरा है कि बाहर के, कोई नहीं, किसी को नहीं। परमेश्वर के ओर से खड़े होने वालों को देखता है। हालेलुया। वो निर्बल भी क्यों ना हो, मगर प्रभु के लिए खड़े हो रहा तो प्रभु उसे भी इस्तेमाल करता है। आखिर में हड्डी भी क्यों ना हो, हड्डी को भी प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। हड्डी भी हाथ में आ गया, हाथ में बराबर बैठ गया, तो उससे भी प्रभु इस्तेमाल करता है। बोल सकते हो कौन है? समसोन के हाथ में किसकी हड्डी? गधे की जबड़े की हड्डी। हालेलुया। पूरी तरह से सूखा हुआ हड्डी है, मगर प्रभु ने हाँ समसोन के हाथों में हालेलुया सही रीति से पकड़ने के लिए आगे ग्रिप आ गया है। ग्रिप आना चाहिए प्रभु के हाथ में। हम लोग ग्रिप बनकर बैठना चाहिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे पकड़ने के लिए मुश्किल हो रही है, हाँ अरे ये लड़की तो कड़ी हुई है मगर इसे पकड़ने के लिए मुश्किल हो रही है, अरे ये मेरे हाथ में सही रीति से नहीं बैठ रही है। कितना भी बोलूं, कितना भी बार बोलूं, खड़े तो हुआ है मगर मेरे हाथ में सही रीति से नहीं टिक रही है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए प्रभु। उसका मतलब है कि परमेश्वर की वचन जैसा है वैसे हम लोग उसके अनुसार चलने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ याएल कौन है? ये कनान स्त्री, एबेर की पत्नी याएल हाँ उस राजा को मारने के लिए तैयार हो गई है। सच में बोलना है तो शत्रु है ये भी, मगर परमेश्वर की ओर से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। उसके हाथों में, याएल के हाथों में किसको? हालेलुया, किसको? सिसेरा को दे दिया और सिसेरा को उसने मार डाली। ओके, इतना तक हम देख सकते हैं। आप पहले 4 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें उसके बारे में लिखी होती है। तो अभी मैं बोलती हूँ इस स्त्री को प्रभु ने बहुत आदर किया है। उसके लिए कितना वचन? 24, 25, 26, 27, 25, 24, 25, 26, 27 4 वचन केवल इस औरत के बारे में प्रभु उसको महिमा देते हुए वहां गा रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु ने इस औरत को ऑनर दिया। और एक बात मैं बोल सकती हूं, जो रूबेन, गाद और गिलाद की जो कुछ भी लूट है वो पूरा लूट इसको दे दिया होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 3 गोत्रों का लूट मतलब मामूली बात नहीं है। एक एक गोत्र को एक एक भाग मिलता है, मगर अभी इसको मैं सोच रही हूं, इसमें ऐसे नहीं लिखी गई है, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे समझाया कि इस औरत को ये 3 गोत्रों का लूट दे दिए होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने किसको मारी है? शत्रु को। हालेलुया। शत्रु को, शैतान की शक्ति को, शैतान की सिर को उसने कुचल डाली है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु यही चाहता है। हालेलुया। शैतान के सिर को कुचलने वालों के लिए देखता है प्रभु भी। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो उन लोगों के लिए जो आशीष है ना वो बहुत रहती है। नेम बोलो, फेम बोलो, आशीष बोलो, सब कुछ उसमें रहता है। हालेलुया। तो और एक बातें हम देखते हैं, पूरा देश में शांति मिली है ना? पूरा देश में ये दोनों स्त्री खड़े होने की वजह से, देबोरा और याएल 2 स्त्री, केवल स्त्री खड़े हुए हैं उस जमाने में, मगर उन दोनों स्त्री को इस्तेमाल करके पूरा देश में शांति दिया है प्रभु ने। हालेलुया। आज दिन हमारे घरों में हम खड़े हो रहे हैं, हमारे घरों की परिस्थिति बिगड़ी हुई हालतों में हम खड़े हो रहा, तो प्रभु जरूर हमको इस्तेमाल करके हालेलुया पूरा घर में शांति देने वाला है। हालेलुया। यस, हालेलुया। और एक बात है कि इन दोनों स्त्री मिलकर शत्रु की प्लान को बिगड़ दिया है। शत्रु की प्लान को बिगड़ डाला है इन लोगों ने। हाँ, कैसे पढ़ेंगे? देखिए 28 से पढ़िए इसी में।
खिड़की में से एक स्त्री झांककर जाकर चिल्लाई, सिसरा की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? देखिए अभी क्या हो रही है, सिसेरा जो है ना उसकी माँ इंतजार कर रही है, किसके लिए? सिसेरा के लिए इंतजार कर रही है। युद्ध के लिए मेरा बेटा गया, अभी तक क्यों नहीं आया? उसकी रथों की शब्द क्यों नहीं सुनाई दे रही है मुझे, अभी तक क्यों नहीं आया? तो उसने ऐसे सोच रही है कि हाँ मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है, वहां युद्ध कर रहा है, और मेरा बेटा ऐसा युद्ध कर रहा है कि पूरा देश के लोगों को मार रहा है, और मेरा बेटा ऐसा युद्ध कर रहा है वहां के औरतों को उठा के लेकर आएगा, और मेरा बेटा ऐसा युद्ध कर रहा है वहां अच्छे अच्छे कपड़ों को लेकर आएगा, अच्छे अच्छे गहनों को लेकर आएगा। मेरा बेटा वो पूरा ना क्या कर रही है कि प्लान बना रही है। सच में सिसेरा ने भी ऐसे ही प्लान बना के आया था बेचारा। सिसेरा ने भी ऐसे एक प्लान बनाया कि देश के ऊपर मैं जीत पाऊंगा, उधर के अच्छे अच्छे चीजों को मैं ले लूंगा, अच्छे अच्छे कपड़ों को फिर से मैं लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे सुंदर लड़कियों को मेरे घर पे लेकर आऊंगा। हाँ, उसने ऐसे ही एक प्लान बना के आया था देश में, मगर 2 स्त्री को प्रभु ने इस्तेमाल करके उसकी पूरा प्लान को सत्यानाश कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया। उन लोगों ने उत्तर दिया। वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? अच्छा, वो लोग लूट क्या कर रहे? बांट रहे होंगे। लोग अपने आप बांट रहे होंगे। क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन 2-2 कुंवारियां 2-2 कुंवारियां मिले होंगे। क्या बोल रहे? युद्ध के लिए जितने लोगों ने गए थे ना, सेना, सिसेरा की सेना, शत्रु की सेना, शैतान की सेना, वो सेना के लोग सोच रहे कि हम अभी युद्ध में जा रहे हैं ना, अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर लड़कियों को, एक एक नहीं 2-2 लड़कियों को लेकर आएंगे हमारे घर में। मैं एक बात बोलूँ, हम हंस रहे हैं, अगर शैतान भी हर दिन यही कोशिश करता रहता है। शैतान का काम भी यही है, सुबह उठने से लेकर रात तक शैतान ढूंढता रहता है, कौन मिलेंगे मेरे हाथ में, कौन सा लड़की मिलेगी, कौन सा लड़का मिलेगा, कौन सा जवान मिलेगा, ताकि उसे मैं उठा के लेकर जाऊं, मेरे ढन में बिठाऊं, उसे मेरे पाप की शाला में लेकर जाऊं, मेरे गंदे गंदे विचारों से भर दूं, मेरे स्वभाव से उन्हें भर दूं, मेरे कब्जे कर लूं। ऐसे शैतान निरंतर ढूंढता रहता है। परमेश्वर भी ढूंढ रहा है। किसके लिए ढूंढ रहा है? बोलिए ना, कौन खड़ा होगा बिगड़ा हुआ हालतों में मेरी दुहाई देने के लिए? और शैतान भी ढूंढ रहा है किसके लिए? पाप में गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए, पाप के गंदे गंदे कामों में ले जाने के लिए। सुबह से लेकर रात तक शैतान भी ऐसे ढूंढता रहता है कि कौन मेरे हाथ में मिल जाएंगे। कौन मिलने वाले? हाथ उठाइए। कौन शैतान के हाथ में मिल जाएंगे? ढूंढने वाले शैतान के हाथों में जाएंगे? नहीं जाना है तो प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा होना है तो इधर तो खड़ा होना है, उधर तो खड़ा होना है। खड़ा होना है तो होना ही है हमें। काम करना है तो शैतान की ओर से काम करना है, नहीं तो प्रभु की ओर से काम। ये दोनों चीजों को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है, तीसरा कुछ नहीं है। इसीलिए खड़ा होगा, आप खड़े होंगे अंधकार की परिस्थिति में, उसका मतलब है मैं शैतान के हाथों में नहीं जाना चाहती हूं। शैतान की पूरी प्लान क्या होना चाहिए? नष्ट होना चाहिए। शैतान की पूरे काम मेरे विषय में, जो कुछ भी फ्यूचर के लिए, मेरे फ्यूचर को खराब करने के लिए, मेरे जिंदगी को खराब करने के लिए जो, बोलिए, आप बोलिए, क्या विधि और नसीब, हम बोलते हैं ना, क्या है? शैतान ने एक नसीब लिखा के रखता है। हम बोलते हैं ना बीच बीच में, मेरा नसीब में यही है, क्या करे। हमारे नसीब में ऐसा नहीं है, शैतान ने लिखा है उस नसीब को हम लोग मिटा सकते हैं। हालेलुया। उस नसीब को हम चेंज कर सकते हैं, उस नसीब को हम लोग अच्छा से बना सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। हालेलुया। शैतान ने कुछ खराब हमारे जीवन में लिखा होगा, कुछ प्लान बनाया होगा, इसकी जिंदगी ऐसा खराब होना चाहिए, इसकी जीवन ऐसा खराब होना चाहिए, इसकी पाप की लाइफ, हालेलुया, और भी पाप में गिरकर इनकी जिंदगी खराब। ये शैतान का प्लान है, शैतान ने लिखी हुई नसीब है। मगर जब हम प्रभु में आते हैं,
यीशु के पास आते हैं, यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम लेते हैं, तो हमारे नसीब को चेंज करने की शक्ति है। हालेलुया। हम प्रार्थना करके, हाँ, प्रार्थना का मतलब है लड़ने का, शैतान से लड़ने का। हालेलुया। हम प्रार्थना करके उस लड़ाई में जीत कर, हालेलुया, शैतान की सारे प्लान को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। हमारे नसीब को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। मैंने गए हफ्ते में एक सिस्टर ने मुझे कॉल करके बोली थी कि सिस्टर ऐसा ऐसा है, नाम नहीं बता रही हूँ, ये सिस्टर ऐसा ऐसा है, मैंने एक लड़का को प्यार की है, उस लड़का के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, है ना, मूवी डायलॉग्स। हाँ, चाहिए तो मैं हाथ में भी उसका नाम लिख सकती हूँ, चाहिए तो मेरी हृदय के भी उसके नाम लिख सकती हूँ। हृदय के ऊपर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, वो रहने वाला चीज़ नहीं है, अंदर। हाँ, तो वो बहुत सारे बातें बोल रही थी। मैंने बोली कि अभी क्या प्रॉब्लम है तेरा? तो घर में नहीं मान रहे सिस्टर। मैंने बोली तू बपतिस्मा ली है ना? हाँ, बपतिस्मा ली। बपतिस्मा लेकर तू एक अन्य जाति से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो रही है? और वो भी एक बेवड़ा। इतना कैसे उसमें पसंद आई तुझे? क्या तेरे लाइफ को तू खराब करना चाहती है क्या? शैतान तेरे लाइफ को खराब करने के लिए पूरा प्लान बना रहा है। तो उस प्लान को समझ ले। हम प्रभु में आ रहे, वचन सुन रही है, बहुत अच्छा अच्छा वचन प्रभु तुझे सिखा रहा है। हालेलुया। इस वचनों से तू दूर होकर एक अन्य जाति व्यक्ति से शादी करके तू नाश हो जाएगी, तेरे परिवार नाश हो जाएगा। बाद में रोने से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इस शादी का जो मैटर होती है, ये एक ही बार होना चाहिए ज़िंदगी में। मैं फिर से बोल रही हूँ, शादी का मैटर ज़िंदगी में एक ही बार होना चाहिए, बार 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 नहीं होना चाहिए। और भी मैं बोल रही हूँ, मसीह में आने के बाद हमारे ज़िंदगी में शादी एक ही बार होना चाहिए। 2 बार 3 बार करने के लिए, हाँ, ये आदमी नहीं तो दूसरा आदमी, ये लड़का नहीं तो दूसरा लड़का, नहीं। शादी पवित्र है। बाइबल क्लियरली कहती है शादी पवित्र है, उसे पवित्रता से ही ठहराना चाहिए। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होना चाहिए। 2-3 बार हो रही है तो उसका मतलब है कि हम पाप में जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये शादी करने से पहले हम लोग सही निर्णय लेना चाहिए। हमारे मन की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो ज़रूर हम लोग कड़े में गिर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते अभी फिलहाल की ये जवानी की उम्र ऐसा उम्र है, बाद में का क्या होगा वो नहीं सोचता, फिलहाल का ही सोचेगी। जवानी का उम्र ऐसे इतना 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 डेंजर उम्र है ना कि बाद में क्या होगा फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचता जवान उम्र। फिलहाल क्या हो रही है, फिलहाल क्या है मेरे लिए, वही सोचता है। हालेलुया। बहुत डेंजर। मगर यही जवानी उम्र प्रभु के हाथों में हम देंगे तो सही रीति से सुंदर बना सकता है मेरा प्रभु। हालेलुया। यस, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया सही निर्णय शादी के विषय में हमें लेना चाहिए। हालेलुया। शादी नहीं हुआ उन लोगों से मैं बोल रही हूँ कि जो कुछ भी है सही निर्णय लो, कि प्यार अभी का प्यार है, बाद में का कुछ भी नहीं होता है। प्यार जवानी का उम्र में ही रहेगा। एक बच्चा होने के बाद प्यार नहीं, कुछ नहीं। हाँ, प्यार गिर कुछ नहीं है उसमें। हालेलुया। जिंदगी को खराब मत करो। हालेलुया। तो उस लड़की को मैंने इतना समझाई उस दिन, बहुत देर उससे बातें की मैंने, बहुत देर उससे बातें की, बहुत सारे उदाहरण उनके सामने रखी मैंने, बहुत अच्छा से उनको समझाने की कोशिश की। तब से लेकर मुझसे बात करना बंद कर दी है। मतलब उसका अर्थ क्या है आप बताइए? चर्च में आना भी बंद कर दी है। उसका मतलब क्या है? वो किसे प्यार कर रही है? किस रास्ते को प्यार कर रही है? शैतान की मार्ग को प्यार कर रही है। शैतान ने जो प्लान बनाया उस प्लान में ही जाना चाहती है वो। प्रभु के प्लान कितना सुंदर है वो नहीं पहचान पा रही है। हालेलुया। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, जवान बच्चों को, सही निर्णय लो शादी के मैटर में आप। हालेलुया। क्योंकि ये जो ज़िंदगी हम खो जाएंगे तो दूसरा ज़िंदगी नहीं है हमारे लिए। हाँ, कपड़े पट गया तो दूसरा कपड़ा ले सकते हैं, चप्पल पट गया तो दूसरा चप्पल ले सकते हैं, मगर ये जो ज़िंदगी है ये एक बार हम खो जाएंगे तो दूसरा बार नहीं मिलती है। दूसरा बार हम जिंदगी करके सोच रहे वो खराब हुआ ज़िंदगी है। हालेलुया। इसीलिए शादी का मैटर बहुत पवित्रता से हम लोगों को चूज़ करना ज़रूरी है। हालेलुया। तो वो कैसे हो सकता है? हमारे दिमाग कभी भी अच्छा नहीं बताएगा। हाँ, सबसे धोखा देने वाला बड़ा क्या है? हमारे मन ही है।
हमारे हमारे जीवन में धोखा देने वाला चीज़ कुछ भी है तो हमारा भाई नहीं, बहन नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस नहीं और कोई नहीं, हमारा हृदय ही धोखा देने वाला है, बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। हृदय इतना बड़ा धोखा देने वाला है, सब कुछ बोलेगा अच्छा है तेरे लिए, ऐसे ही कर, हाँ यही अच्छा है, यही अच्छा मार्ग है। उनका इनका बात क्या सुनने का। सिस्टर तो हमेशा ऐसे ही बोलेगी, उसे क्या मालूम है प्यार के बारे में। आपसे भी वो वही उम्र से मैं भी आई हूँ, मैं जानती हूँ सब कुछ। हाँ, मैं भी आपकी उम्र से गुजर के इधर तक आई हूँ, सब कुछ वो सब कुछ देख के ही आई हूँ, उसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। मगर प्रभु के प्यार में एक बार गिर के देखो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है कि एक बार चक्के देखो। हालेलुया। यीशु का प्यार को जो चक्के देखता है ना, उसे इस दुनिया की प्रेम कुछ भी नहीं दिखता है उसके सामने। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया जवान बच्चों को मैं बोलती हूँ कि हालेलुया सही निर्णय लो, प्रभु के मार्गों पर चलो। प्रभु आपको सिखाएगा क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या गलत है, क्या सही है। हालेलुया, आपको सही रास्ते पर आपको चलाएगा। यस हालेलुया। हाँ, ये बात बोलने के बाद नेक्स्ट वीक कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे मैं नहीं जानती, क्योंकि सीधा बता दी ना मैंने, सोप नहीं लगाई मैंने। सोप लगाने वाली मिनिस्ट्री नहीं है ये, सोप लगाने वाली सेवकाई नहीं है ये। वचन जैसा बोल रही है वैसे हम सिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु में हाथ में आएंगे तो सही रीति से इस्तेमाल होंगे, नहीं तो नहीं। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों स्त्री मिलकर, हालेलुया, दोनों स्त्री उस अंधकार की परिस्थिति में खड़े हुए। उनके खड़े होने के वजह से पूरा देश में शांति मिली। उतना ही तक नहीं, शैतान ने जो प्लान बनाया है वो प्लान पूरी रीति से मिटा दिया है उन दोनों ने। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग शैतान की प्लान को बिगाड़ना चाहते हैं, शैतान की प्लान को बिगाड़ना चाहते? कितने लोग, कितने लोग? क्या बाकी लोग नहीं? अच्छा, बाकी लोग शैतान की प्लान के अनुसार चलना चाहते हैं क्या? शैतान ने जो लिखा नसीब, ये मेरा नसीब ऐसे ही लिखा है, क्या बोले? नहीं, ऐसा मत बोलो। नसीब को चेंज करने की शक्ति मेरे प्रभु में है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो सही रीति से प्रभु के मार्गों पर चलेंगे। हाँ, सही रीति से हमारे घर की हालतों में, हमारे बिगड़ी हुई परिस्थिति में हम खड़े होकर प्रभु की दुहाई देंगे, यीशु की दुहाई देंगे, तो जरूर हालेलुया क्या होगा, शैतान की प्लान को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए? गए हफ्ते हमने सीखे हैं, क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। और दूसरा, बहाना नहीं बोलो, बहाना नहीं बोलो। आपके अंदर जो शक्ति है उसके अनुसार हिम्मत से आगे बढ़ो। तुच्छ ना जानो, किसी वचनों को, किसी की बातों को तुच्छ नहीं जानो। तीसरा बात, आलसीपन नहीं करो। जो शक्ति प्रभु आपके अंदर दिया है, जो सामर्थ्य प्रभु ने आपके अंदर दिया है, जो टैलेंट्स प्रभु ने आपके अंदर दिया है, उस टैलेंट्स के अंदर आगे अनुसार आगे बढ़ो। उसी के द्वारा बहुतायत आशीष आपके जीवन में मिलने वाला है। हालेलुया। मैं निर्बल हूँ, मैं लड़की हूँ, हाँ मैं औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे घर में इतना लोग ऐसे हैं, मैं अकेली मैं क्या कर सकता? अरे पूरा देश में एक औरत खड़ी हुई है। अरे घर में नहीं, पूरा देश में, बिगड़ा हुआ देश, पूरी से सत्यानाश होने वाला देश, अंधकार में फंसा हुआ पूरा देश में एक ही एक औरत खड़ी हुई है। उतना बड़ा देश में एक औरत खड़ी हो सकती तो हमारे छोटे परिवार में हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? हालेलुया। आप ऐसा ना बोलो, मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बालक हूं, हाँ मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मत बोलो। प्रभु आपके अंदर टैलेंट देके ही बोलेगा खड़े हो जाओ। हालेलुया। ये साले खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, बिगड़ा हुआ हालतों में, अंधकार की परिस्थितियों में क्या सच में हम खड़े हो सकते हैं क्या? पूरा देश बिगड़ गया है, पूरा देश अंधकार से भरा हुआ है, पूरा देश में पाप चल रही है, भयंकर पाप, एक दूसरों के बीच में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरों के बीच में भयंकर हालतें, गाली गोश, अंधकार। उनके बीच में एक रोशनी बनकर देबोरा खड़ी हो गई है। एक एक औरत, पूरा देश में एक एक औरत खड़ी हुई है, एक अच्छा भक्ति करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, यीशु से प्रार्थना करने के लिए, यीशु के सामने दुहाई देने के लिए। हे प्रभु मेरा देश को सही कर, हे प्रभु जो शत्रु मेरे देश के ऊपर बार बार दबा रहा है उस शत्रु को हटा दे। हे प्रभु मेरे देश के विषय में मैं प्रार्थना कर रही हूं।
आज दिन क्या हम खड़े हो सकते हैं बिगड़ा हुआ हालतों के बीच में, अंधकार की परिस्थितियों में? क्या हम पुकार सकते हैं परमेश्वर को, हे प्रभु मेरे परिवार को सही कर, मेरे बच्चों को सही कर, मेरे भाई बहनों को सही कर, मेरे पति को सही कर। हे यीशु, केवल तेरे ही वजह से हो सकता है। यस हालेलुया, हम पुकारेंगे यस हालेलुया, सही रीति से पुकारेंगे प्रभु के वचन के अनुसार चलते हुए। यस हालेलुया, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा सहायता कर। मैं डरूंगी नहीं, मैं बहाना नहीं बोलूंगी, हिम्मत से खड़े हो जाऊंगी, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ खड़े हो जाऊंगी। प्रेम करने वाले सूर्य के समान तेजोमय होते हैं, प्रकाशमान होते हैं। ओ यस हालेलुया, प्रभु सहायता कर, हमारी सबकी सहायता कर। बिगड़ी हुई हालतों के बीच में, बिगड़ी हुई परिस्थितियों के बीच में, बिगड़ी हुई देश के बीच में, बिगड़ी हुई शहर के बीच में, बिगड़ी हुई परिवार के बीच में प्रभु खड़े होने की शक्ति, हिम्मत, सामर्थ्य मेरे अंदर दीजिए पप्पा, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया। యేసు రక్తం జయం, ప్రభు యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం। ఆమేన్, ఆమేన్, हालेलुया, हालेलुया।